हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फैज सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 1 जून है और शाम के 6 बजने के करीब हैं। पिछले कुछ चंद सालों से क्रिप्टो करेंसी नाम की एक करेंसी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है मार्केट में। क्रिप्टो करेंसी दरअसल एक डिजिटल करेंसी है जिसके बारे में मैं आपको डिटेलन बताऊँगा। आम लोग इसके बारे में नहीं जानते। आज से हज़ारों साल पीछे जाएँ तो उस वक्त कोई भी नोट वगैरह कोई ऐसी करेंसी नहीं होती थी जिससे ट्रेडिंग वगैरह की जा सके। तो उस वक़्त के लोग बहुत सिंपल होते थे और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे अमल दरामद करते हुए वो अपनी चीज़ें परचेज़ किया करते थे। मिसाल के तौर पर अगर किसान के पास गंदम होती थी तो वो लोहार से अपने औजार वगैरह गंदम दे के लेता था। इसी तरह और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें लोग कुछ देते थे और बदले में कुछ लेते थे। तो जब तजारत बड़े पैमाने पर होना शुरू हुई तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे। तो फिर लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला जिसमें लोग सोने और अशरफियाँ वगैरह से तिजारत किया करते थे। ज़माना बदलता गया, हालात बदलते गए, ज़माना तरक्की करता गया, हालात तरक्की करते गए, टेक्नोलॉजी आती गई और फिर इस तरह मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने अपनी अपनी करेंसी बनाना शुरू कर दी। करेंसी बनी और बैंक बनना शुरू हो गए। तो फिर लोगों ने बैंक में अपना सोना जमा करवाना शुरू कर दिया और तो हुकूमतें उन्हें एक नोट की शक्ल का ख़ास कागज़ फराहम करती थी जिसे दिखाकर वो अपनी तजारत किया करते थे। जब लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होना शुरू हुई तो फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने अपनी अपनी करेंसी बनाना शुरू कर दी जिसमें आपने देखा होगा रुपया, डॉलर वगैरह। फिर हर कंट्री ने अपनी अपनी करेंसी बनाना शुरू कर दी, जैसा कि पाकिस्तान की करेंसी रुपया है और तो इसी तरह अमेरिका की करेंसी डॉलर है और सऊदी की करेंसी रियाल है। अब अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की, जो कि एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते, ये एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में हमारे पास सेव होती है। ये एक अलग किस्म का एक अकाउंट बनता है, उसमें हमारे कुछ पॉइंट की शक्ल में ये करेंसी सेव होती रहती है। इस करेंसी में हुकूमत इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें सिर्फ 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जो लेने और देने वाले होते हैं। इस करेंसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है जिसकी वजह से इसे ऑफिशियली तौर पर लॉन्च नहीं किया जा रहा, इस डिसएडवांटेज को देखते हुए। और इस करेंसी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये करेंसी चोरी या छिन जाने का किसी भी किस्म का कोई ख़दशा नहीं होता। ये करेंसी तभी चोरी की जा सकती है जब किसी पर्सन की आपके अकाउंट तक एक्सेस हो जाए। अगर हम बात करें तो एक बिटकॉइन जिसकी वैल्यू पाकिस्तानी लाखों रुपए में बनती है, तो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत का ग्राफ बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। जब 2008 में ये करेंसी पहली बार लॉन्च की गई थी तो उस वक्त ये कुछ पॉइंट्स में हुआ करती थी। क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी टाइप है जिसमें बिटकॉइन भी आता है और कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी होगी। अगर हम देखें तो इंटरनेशनली लेवल पे लेन देन के मामला जितने भी थे वो इस क्रिप्टो करेंसी ने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिए हैं। दूसरी तरफ एक ये भी प्रॉब्लम बनती जा रही है कि बैंकिंग निज़ाम को इस क्रिप्टो करेंसी के आने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी को ऑफिशियली तौर पर तस्लीम करने में बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा की जा रही हैं। तो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ, नीचे कमेंट करके अपना हाल हवाल बता दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।